हम सभी विद्यार्थी जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोग प्रोनाउन सीखेंगे। क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रोनाउन की रिटन वीडियो भेजी, उसका वॉइस साउंड दिया, आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन, काइंड्स आज चीजों को नोट कर लिया होगा। हम सामान्य रूप में ये जान लें कि व्हाट इज प्रोनाउन, उसका व्हाट इज यूजेस, उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर विस्तृत जानकारी अर्जित कर लेते हैं। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जाते हैं, हमारा जो टॉपिक प्रोनाउन है, ठीक। और ये प्रोनाउन टॉपिक हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि क्या होता है, ये नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। इसका मतलब जितनी जानकारी हमको नाउन के बारे में होनी चाहिए, उतनी ही जानकारी हमको प्रोनाउन के बारे में भी होनी चाहिए। अगर हम प्रोनाउन का सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए हमने कहा, आपको डेफिनेशन बताया गया, लिखा गया होगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used at the place of noun, at the place of noun is called pronoun। उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये आपको बता दिया गया। क्लियर हो गया। अब कहा गया कि हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, इसका मतलब नाउन का नंबर, पर्सन और जो जेंडर होता है उसी के अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोनाउन का भी पर्सन, नंबर और जेंडर यूटिलाइज किया जाता है। समझ में आया। और कहा गया कि इसे हम पढ़ते क्यों है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, नाउन की बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूटिलाइज करते हैं, हम प्रोनाउन का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने लिखा, यहां पर हमने लिखा अमन इज अ गुड बॉय। लिखा गया अमन इज अ गुड बॉय। फिर लिखा गया अमन रिस्पेक्ट्स अमन्स टीचर। क्या लिखा गया, अमन इज अ गुड बॉय, अमन रिस्पेक्ट्स अमन्स टीचर। टीचर्स कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया टीचर्स लव अमन। अब मान लीजिए हमने केवल 2 सेंटेंस लिखा, यहां पर 2 नहीं 3 सेंटेंस लिखा गया। फर्स्ट हमारा सेंटेंस यहां पर हुआ, सेकंड सेंटेंस हमारा यहां पर हुआ, और थर्ड सेंटेंस हमारा कहां पर हुआ, यहां पर हुआ। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज है जहां पर हम छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें जो कंसाइज करके हमको क्या करती है, लैंग्वेज एक्सपर्ट बनाती है। हम धीरे धीरे क्या अर्जित करते हैं, इसमें परफेक्टनेस अर्जित करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए अमन का प्रयोग, ठीक है, कितनी जगह पर हुआ है, हमको मिल गया सेंटेंस में कितनी जगह पर, 4 जगह पर। इसके बाद देखिए बॉय के रेफरेंस में हमने कोई चीज नहीं प्रयोग किया, जबकि यहाँ पर टीचर्स यूज किया गया। टीचर्स के लिए हमने दोबारा यहाँ पर टीचर्स का प्रयोग किया गया, मतलब हमने देखा टीचर्स भी हमारा क्या है, 2 बार यूटिलाइज किया गया। अब हम क्या करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अब लिखा गया अमन इज अ गुड बॉय। तो अब अमन हम चूंकि स्टार्टिंग में है, हम यहाँ अमन लिख देंगे, इज लिखा गया। फिर क्या लिखा गया, ए गुड बॉय, ए भी लिखा गया। अब यहाँ पर कोई रिपीटेशन चीज की नहीं थी, चूंकि पहला सेंटेंस हमारा था। लेकिन अब जब दोबारा हमारा ये सेंटेंस आया अमन, अब फिर हम अमन यहाँ हम देख रहे हैं प्रयोग किए, तो अमन के स्थान पर हमको प्रोनाउन यूज करना है। हमको पता होना चाहिए अमन क्या है, हमारा थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कोई भी नाम हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। अमन चूंकि मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ही का। ही थर्ड पर्सन। मैस्कुलिन जेंडर जो होगा, सिंगुलर नंबर, वो ही होता है, और ही के बाद हम क्या लगाएंगे, रेस्पेक्ट्स। फिर देखिए अमन, देखिए अमन में क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मतलब ये पॉजेसिव केस हो गया। पॉजेसिव केस के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हिज। क्या हो गया, टीचर्स। अमन इज अ गुड बॉय, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स।
अब देखिए दोबारा हमने टीचर का प्रयोग किया यहाँ पर। अब दोबारा हमारा सेंटेंस आ गया टीचर्स, चूंकि प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन, इसलिए इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दे का। यहाँ पर दे हो गया, दे के बाद यहाँ पर लिखा गया लव, अमन फिर लिखा गया, लेकिन अब की बार लव का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया, सब्जेक्टिव केस आया, यहाँ पर पॉजेसिव केस में यूज किया गया, यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर हिम किस केस में यूज किया गया? ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया। तो हम जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको बताए उसमें हमने आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस का जिक्र किया था, और नाउन में भी बताए थे। नाउन की केस के अंतर्गत हमने आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस बताया था कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा ऑब्जेक्टिव केस, और क्या होगा? पॉजेसिव, पॉजेशन के स्थान पर होगा तो पॉजेसिव केस का हम प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत हम पाते हैं कि प्रोनाउन हमारा अप्रॉक्सीमेट 10 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद फिर हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ये हमारे प्रोनाउन के काइंड्स हैं। तो आप लोग जो भी इसके पहले मैंने वीडियो सेंड किया है, आल्दो इट इज मतलब इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हमने साउंड फॉर्म में दिया है, लेकिन सब सामने आपके बोर्ड पर लिखा गया है, आप लोग उसको नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के यूजेस बताएंगे कि कहां पर हम प्रोनाउन की मिस्टेक करते हैं, उसकी एक्सरसाइज के माध्यम से हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।